आओ जी बेटा हेडिंग डाल लो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या होते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? सर जो रेक्टिफाई करना है एरर्स को, जो गलतियां हो गई हैं, जो क्या हो गई है अकाउंट्स में, अकाउंट्स में ना आप काट सकते हो ना रब कर सकते हो, आप उसके इफेक्ट को नलिफाई करके रेक्टिफाइड एंट्री पास कर सकते हो। क्या पास कर सकते हो? एक बात बताओ, हमने जल एंट्रीज पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि बुक्स बनती हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर के अंदर पढ़ा कॉट राम ई, COTRAME, C फॉर क्लोजिंग एंट्री, O फॉर, T फॉर ट्रांसफर एंट्री, R फॉर रेक्टिफाइंग एंट्री। तो आज वो शुभ घड़ी आ गई जब हमें क्या पढ़नी है? रेक्टिफाइड एंट्री। चैप्टर का नाम क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो लिखो बेटा, दीज आर पार्ट ऑफ जर्नल प्रॉपर। किसका पार्ट है ये? जर्नल प्रॉपर का। दिस अ पार्ट ऑफ जर्नल प्रॉपर। ठीक है, लिखो बेटा टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप के एरर होते हैं? टाइप्स ऑफ एरर लिखो। फर्स्ट, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मतलब भूल जाना, भूल गए, रिकॉर्ड करना ही भूल गए, पोस्ट करना भूल गए। इसके नीचे लिखो, दो प्रकार के एरर होते हैं ये। कौन कौन सा? सिंगल साइडेड, डबल साइडेड। कैसा होता है ये? हाँ जी, टाइप ऑफ एरर्स। टाइप ऑफ एरर में चार प्रकार के एरर है। पहला कौन सा एरर है? एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब भूल जाना। दो प्रकार के ओमिशन है। कौन सा? पार्शली और फुली। सर पार्शली कैसे भूल गए? सर ऐसा हो सकता है हम आधा भूल गए आधा लिख गए, ऐसा हो सकता है? आधा भूल सकता है कोई आदमी? मतलब शेव कर रहा था, आधी कर ली आधी छोड़ दी, तो पार्शियल ओमिशन तो नहीं होगा। कैसा ओमिशन होगा? यदि एंट्री में ओमिशन होगा तो फुली होगा। पार्शियल ओमिशन पता है क्या होता है? पार्शली लेजर पोस्टिंग में। कहां पे? हमने सामान बेचा राम को, क्या एंट्री होगी? राम टू सेल्स। सेल्स अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर लिया, पर राम को जाके डेबिट नहीं किया। देखो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको दो तीन चीजें आनी चाहिए, जर्नल और लेजर। आता है? जर्नल एंट्री आती है, लेजर पोस्टिंग आती है। एक चैप्टर है अदर बुक्स, सब्सिडरी बुक्स, जिसमें परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न पढ़ा था। ये तीन चैप्टर को अगली क्लास तक आने चाहिए। परचेज बुक, सॉरी जर्नल, लेजर, अदर बुक्स। ये तीन चैप्टर आते होंगे तो आपको चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो आपको हल्की हल्की कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगी। चले आओ जी पढ़ते हैं ध्यान से क्या कहता है ये। तो पहला कौन सा एरर है बताओ? एरर ऑफ ओमिशन। पार्शियल ओमिशन या फुल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मतलब आधे एक लेजर में तो पोस्ट कर दिया पर दूसरे लेजर में पोस्ट, और फुल ओमिशन का मतलब या तो दोनों जगह ही पोस्ट नहीं किया या एंट्री नहीं करी। नेक्स्ट लिखो, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। सर इसमें कैसी गलती करते हैं? सर इसमें हम टोटलिंग गलत कर सकते हैं, टोटलिंग। इसमें हम पोस्टिंग गलत कर सकते हैं, ऐसी गलती हो जाएगी। इसमें हम ट्रांसफर गलत कर सकते हैं, इसमें हम कैरी फॉरवर्ड गलत कर सकते हैं, इसमें बस ऐसी गलती है। कौन कौन सी? टोटलिंग गलत कर सकते हैं। क्या गलत कर सकते हैं इसमें बेटा? हम टोटलिंग गलत कर सकते हैं, पोस्टिंग गलत कर सकते हैं, ट्रांसफर गलत कर सकते हैं, और कैरी फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं? गलत कर सकते हैं। कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन। पढ़ो आगे क्या लिखा है। क्या इतनी बात समझ आती है सबको? रिकॉर्डिंग, कास्टिंग, केयरफुल पोस्टिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एरर। कौन सा एरर है बेटा? प्रिंसिपल मतलब मूलभूत सिद्धांत में ही गलती कर दी। किसमें गलती कर दी? मूलभूत सिद्धांत में। द बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही गलत हो गया। क्या हो गया? बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही गलत हो गया। लिखो इसमें, रिवेन्यू नेचर एक्सपेंस, रिवेन्यू नेचर एक्सपेंस, revenue nature expense wrongly considered as, revenue nature expense wrongly considered as capital nature, revenue nature expense wrongly considered as capital nature, और वाइसा वर्सा, और वाइसा वर्सा। चले कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर हमने ना व्हाइट वॉश करवाया इस बिल्डिंग का। क्या करवाया इस बिल्डिंग का? व्हाइट वॉश। तो कैसा खर्चा है? रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू।
कैपिटल कैसे हो सकता है? व्हाइट वॉश ही तो है छोटा मोटा, रेकरिंग इन नेचर है, हर साल कराते हैं हम तो व्हाइट वॉश। ये जो बच्चे आए तो अच्छा लगेगा, अच्छा क्लासरूम है, और तुम लोग पता नहीं यहाँ पे क्या क्या कर जाते हो। वो लिखा पीछे किसी ने, सोनम गुप्ता बेवफा है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। तो कहने को ना व्हाइट वॉश करवाना रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस है, डेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, रेकरिंग इन नेचर है। कौन? ट्रांसफर और कैरी फॉरवर्ड हटा दिया। ठीक है, आगे चलो। प्रिंसिपल एरर में क्या है? रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया। सर हमने नॉर्मल व्हाइट वॉश करवाया, कैसा खर्चा? रेवेन्यू या कैपिटल? गलती से करवाया तो व्हाइट वॉश, तो डेबिट किसको होना चाहिए था? रिपेयर मेंटेनेंस को। गलती से हमने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, किसको डेबिट कर दिया? बिल्डिंग को। किसको डेबिट कर दिया? बिल्डिंग को। तो क्या एंट्री होगी बताओ? मतलब ठीक क्या होना चाहिए था? रिपेयर मेंटेनेंस को डेबिट होना चाहिए था। गलती से क्या हो, किसको डेबिट कर दिया? अब बताओ इसकी रेक्टिफाइड एंट्री कैसे करोगे? आप कहोगे बोलो रिपेयर मेंटेनेंस को डेबिट होना चाहिए था, बोलो तो कर दो डेबिट रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट। बोलो बिल्डिंग को, बोलो डेबिट नहीं होना चाहिए था। अब इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए आप क्या करोगे? क्रेडिट। तो क्या लिखोगे? टू बिल्डिंग अकाउंट। तो कहने का मतलब आपको प्रिंसिपल नेचर एरर्स में ऐसी ऐसी गलतियां मिलेंगी जहां आप मूलभूत सिद्धांत में गलती कर दोगे, रेवेन्यू को कैपिटल मान लोगे या कैपिटल को रेवेन्यू मान लोगे। छोटा और एग्जांपल, हमने घर खरीदा, रजिस्ट्रेशन करवाई, तो वो किसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा? घर की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लेट सपोज 1 करोड़ का घर लिया, 1 करोड़ की एक बिल्डिंग ली, उसमें 2 लाख रुपए लग गए रजिस्ट्रेशन फीस के, तो क्या लिखें? बिल्डिंग को डेबिट करें या रजिस्ट्रेशन को डेबिट करें? बिल्डिंग। तो ठीक क्या होना चाहिए था? डेबिट क्या होनी चाहिए थी? बिल्डिंग डेबिट होनी चाहिए थी। गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया बेटा? बोलो किसको? रजिस्ट्रेशन को। किसको डेबिट कर दिया बेटा? तो बिल्डिंग डेबिट होनी चाहिए थी, गलती से हमने डेबिट कर दिया लीगल एक्सपेंसेस को। किसको कर दिया बेटा? लीगल एक्सपेंसेस को। तो बोलो ठीक कैसे करेंगे? बोलो रेक्टिफाइड कैसे करेंगे? बोलो डेबिट होना चाहिए था बिल्डिंग को, करो बिल्डिंग को डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू लीगल एक्सपेंसेस। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू लीगल एक्सपेंसेस। कोई डाउट यहां तक किसी को बेटा? पक्का क्लियर है यहां तक? ये आपके सामने कौन सा एरर है? प्रिंसिपल नेचर एरर। और चौथा कौन सा होता है? कंपनसेटिंग एरर। कौन सा एरर है बेटा? कंपनसेटिंग एरर। सर ये क्या होता है? जो एक गलती के इफेक्ट को नलिफाई कर देता है दूसरी गलती से। जब मुझे किसी एक्स ने पैसे दिए तो मैंने वाई में रिकॉर्ड कर दिए, जब वाई ने दिए तो किसमें रिकॉर्ड कर दिए? एक्स में। तो वो आपके एरर को क्या कर दिया? उसने कंपनसेट कर दिया, उसके इफेक्ट को नलिफाई कर दिया। दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। कौन सा एरर? कंपनसेटिंग एरर। तो नोट कर लीजिए, पहला कौन सा एरर है? बोलो एरर ऑफ। दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? कंपनसेटिंग एरर। नोट कर लीजिए बेटा इससे। बेटे कंपनसेट कर जाता है जो एक से दूसरी गलती को। ठीक है, आओ जी बेटा। एरर्स आर लोकेटेड। गलती का पता कहां चला मेरे को? कब जाके पता चला कि मेरी मुझसे गलती हो गई है ना? अब तक लग गया ना पता गलती का पता? खाम खाई कॉमर्स ले लिया, ह्यूमैनिटीज ले लेते। लग गया गलती का पता या अभी भी नहीं? चलो इस चैप्टर के बाद चल जाएगा। ठीक है, तो एरर्स आर लोकेटेड। एरर्स आर लोकेटेड। मेरे कल एक बच्चे का फोन आया, कह रहा साइंस ली थी समझ नहीं आई, तो मैं अब सोच रहा हूँ कॉमर्स ले लूं। मैं कहा बेटा गलती का पता चल गया, चैप्टर भी क्या शुरू हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो चलो ध्यान से, कब गलती का पता चला? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद? ठीक है, अब सुनो, या तो गलती का पता ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले चल गया होगा या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। अब गलती दो प्रकार की होती है, एक होती है सिंगल साइडेड एरर और एक होता है डबल साइडेड एरर। यदि गलती सिर्फ एक तरफ हुई है, गलती सिर्फ, और अभी आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो आप बच गए, तो आप बच गए। मेरी बात समझ रहे हो? तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, एक नरेशन पास करनी पड़ेगी ठीक करने के लिए। और यदि गलती डबल साइडेड एरर है, गलती कैसी है, तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी होगी। क्या पास करनी होगी?
यदि गलती डबल साइडेड एरर है, गलती कैसी है? डबल साइडेड एरर है। तो चाहे वो ट्रायल बैलेंस से पहले हो चाहे ट्रायल बैलेंस के बाद हो, सिर्फ आपको क्या पास करनी है? जर्नल एंट्री। अब प्रॉब्लम किसमें है? प्रॉब्लम है सिंगल साइडेड एरर में। डबल साइडेड तो गलती हो गई, ठीक कर देंगे। सिंगल साइडेड एरर या तो ट्रायल बैलेंस से पहले पता चल जाएगा, बनाने से पहले, ट्रायल बैलेंस के। अच्छा, जब ट्रायल बैलेंस आप बनाओगे ना और वो मैच नहीं करेगा तो आप समझ जाना आपका हार्ड डबल एंट्री बेस नहीं चला था। ऐसे बात हो, ट्रायल बैलेंस मैच कैसे करता है? जब दोनों साइड इक्वल होंगे ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। जब आपने हर एक ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट डेबिट में भी डाला होगा और क्रेडिट में भी डाला होगा, तभी तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, अदरवाइज ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा ही नहीं। इसका मतलब जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तब आपने देखा कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब पक्की बात है इसके अंदर कोई ना कोई सिंगल साइडेड एरर है। कैसा एरर है? अच्छा बताओ, डबल साइडेड एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच करेगा या नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि गलती कहां हुई है? दोनों तरफ। डबल साइडेड एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। किस वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा बोलो? सिंगल साइडेड एरर की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट दिया मैंने, अपने रेंट दिया है लैंडलॉर्ड को, एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश को तो क्रेडिट कर दिया, कैश को तो क्रेडिट, पर रेंट को डेबिट। कैश को तो क्रेडिट कर दिया पर रेंट को डेबिट, तो बताओ क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यदि आपको अपनी सिंगल साइडेड एरर्स के बारे में पता चल गया ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, तो सिर्फ नरेशन लिखना काम खत्म हो जाएगा। यदि गलती का पता कब चला? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। आपका अब एक स्टोरी समझना। मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हूं, मैं आपका सीनियर हेड हूं, आप अकाउंटेंट हो। आपको मैंने कहा फटाफट ट्रायल बैलेंस बना के मेरे को दे, मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। मैं सीनियर अकाउंटेंट, आप जूनियर अकाउंटेंट। मैंने आपको कहा कि मुझे क्या बना के दे? पूरे का पूरा ट्रायल बैलेंस। मेरे को इसके बेसिस पे क्या बनानी है? फाइनेंशियल। क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। ये डरता डरता कांपता कांपता मेरे पास आया। क्या हुआ? 2 घंटे हो गए तेरे को कहीं वो ट्रायल बैलेंस बना के नहीं दिया अभी तक। सर वो मैच नहीं कर रहा। मैं कहा गधो, तभी तुम 15-15 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हो, नहीं तो 2-2 लाख की नौकरी करो। इतना कितने साल हो गए काम करते हुए? 10 साल। 10 साल में तो ट्रायल बैलेंस मैच कराना नहीं आया। ऐसे सच में ऐसे डांट पड़ती है। ला मुझे दे, ला मुझे दे। अब यहां से शुरू होगी ऑडिट। क्या शुरू होगी? अब जबरदस्ती ट्रायल बैलेंस को मैच कराने के लिए क्या करें? मैच नहीं कर रहा ना, तो उसे जबरदस्ती मैच करा दो। जबरदस्ती मैच कराने के लिए उसमें अकाउंट खोल दोगे, दैट इज कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। दैट सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्परेरी अकाउंट इन नेचर। कैसा अकाउंट होता है? जब गलती पता चल जाएगी, जब गलती पता चल जाएगी तो इसको उससे राइट ऑफ कर देंगे। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। सिंगल साइडेड एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ये रहा मेरा ट्रायल बैलेंस। मैंने रेंट को डेबिट नहीं किया, रेंट को डेबिट और कैश को क्रेडिट कर दिया। तो ऐसा करने से क्रेडिट साइड क्या आ रही होगी? ज्यादा, और डेबिट साइड क्या आ रही होगी? तो इसको इसके बराबर करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का जन्म कहां हो जाएगा? डेबिट में। सस्पेंस का जन्म कहां हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। सस्पेंस का जन्म कहां हो जाएगा? अब ठीक कैसे करूं? अब मैं ऑडिट करनी शुरू करी। ऑडिट करते 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 बहुत एंट्रीज के बाद एक एंट्री आई जिसमें पता चला कि ये अकाउंट डेबिट, कि कैश तो क्रेडिट हुआ है, कैश तो क्रेडिट पर रेंट डेबिट तो कर दो। रेंट को क्या कर दो? रेंट अकाउंट डेबिट टू। गलती पता चल गई। सस्पेंस को क्या किया था? डेबिट किया था ना। अब जब गलती पता चल गई, जब गलती पता, तो सस्पेंस को रखना है कि राइट ऑफ करना है? तो रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब यदि गलती सिंगल साइडेड है, गलती कैसी है? और गलती का पता ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले चल गया, तो सिर्फ नरेशन पास करोगे। और यदि गलती सिंगल साइडेड है और पता कब चला? ट्रायल बैलेंस बनाने के। सर हमें कैसे पता चला कि गलती का पता ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद है या पहले है? तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि हम ये जो रेक्टिफाइंग एंट्री कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। तो यहां पे एंट्री क्या होगी बोलो? यहां पे भी हम क्या पास करेंगे बेटा? जर्नल। क्या पास करेंगे? इसमें भी जर्नल एंट्री पास करेंगे, पर करेंगे किससे? विद सस्पेंस अकाउंट। किससे करेंगे? सस्पेंस अकाउंट।
किसी को डाउट मेरी इस बात में बेटा? तो बताओ, सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्परेरी अकाउंट इन नेचर। कब बनता है ये? जब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। जब हमारा ट्रायल बैलेंस, तो मैं उसे जबरदस्ती मैच कराने के लिए कौन सा खाता खोल देता हूं? कौन सा अकाउंट खोल देता हूं? सस्पेंस अकाउंट। वो सस्पेंस अकाउंट क्या करता है? उसे उस टाइम कुछ देर के लिए मैच करवा देता है। जब ऑडिट के दौरान गलती का पता चलता है, जब ऑडिट के दौरान गलती का, तो हम क्या करते हैं उसको बोलो? जब ऑडिट के दौरान उस गलती का पता चलता है तो हम क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। और क्या एंट्री की थी? रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट डेबिट नहीं हुआ था ना, पता चल गया, तो रेंट को क्या कर लिया? डेबिट। और वो जो सस्पेंस डेबिट हुआ पड़ा था उसे क्रेडिट करके क्या कर दिया? खत्म कर दिया। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है, अब सुनो, कैश मिला है मुकेश से। कैश किससे मिला है? हमने कैश को तो डेबिट कर दिया पर मुकेश को क्रेडिट नहीं किया। तो बोलो क्या होगा? एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश टू मुकेश। तो कैश में जाके तो डेबिट कर दिया पर मुकेश को जाके क्रेडिट नहीं किया। तो इस सिचुएशन में जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड क्या होगी और क्रेडिट साइड क्या होगी? कम होगी। तो इसको मैच कराने के लिए सस्पेंस अकाउंट का जन्म कहां हो जाएगा? और बाद में ऑडिट के दौरान जब आपको आपकी गलती का पता चलेगा तो आप क्या करोगे बोलो? तो आप कहोगे सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश। सस्पेंस जो क्रेडिट हुआ था उसे खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया, और जो हमें पता चल गया कि मुकेश क्रेडिट नहीं हुआ था तो मुकेश को क्रेडिट कर दिया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? दोनों ही हमने डेबिट कर दिया। दोनों ही, हाँ, तब भी हो जाएगा, तब भी फिर सस्पेंस क्रेडिट डबल से हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहां तक बेटा? थोड़ा थोड़ा के पूरा पूरा यहां तक सारी बात समझ आ गई? इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, बुक के फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं और जो मैंने आपको बताया देखो आपको बिल्कुल सेम बातें समझ में आएंगी। अब रीड करने का फायदा है, पढ़ो। कहता है अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। हाँ या ना? करेक्ट। ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट स्टेटमेंट होती है ऑफ अ लेजर अकाउंट। सही बात है। लेजर को क्लोज करके क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। इज प्रिपेयर टू चेक द, ये प्रिपेयर किया जाता है किसको चेक करने के लिए? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। देखो यदि आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने सारे अकाउंट सही किए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतनी सी बात है, यदि आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है कि जितने अकाउंट आपने डेबिट किए हैं ना उतने ही अकाउंट आपने क्या किए हैं बेटा? क्रेडिट भी किए हैं। दैट्स इट, बस इससे ऊपर कोई बात नहीं है। ट्रायल बैलेंस मैच होने का मतलब ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि सारे अकाउंट सही हैं। ट्रायल बैलेंस मैच होने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जितने अकाउंट डेबिट हुए हैं उतने अकाउंट क्या हुए हैं? क्रेडिट भी हुए हैं। हाँ या ना? आगे चलो। The total of debit balance of trial balance should be equal to the total of credit balance. हाँ या ना? जितना टोटल डेबिट का है उतना टोटल किसका होगा? दिस इज बेस्ड ऑन, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? डबल एंट्री प्रिंसिपल बेस्ड है ये, कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 3 में। बस इतनी सी बात है ये। फॉर एवरी डेबिट, पढ़ो क्या लिखा है? फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट और वाइस वर्सा। हर एक डेबिट का क्या होगा? क्रेडिट, और हर एक क्रेडिट का क्या होगा? डेबिट। किसका? इक्वल अमाउंट का। किसका? इक्वल अमाउंट का। हाउएवर अ मैचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ कंप्लीट करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। करेक्ट। ट्रायल बैलेंस के मैच होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे अकाउंट्स बिल्कुल सारे सही हैं, उनमें गलती का अभी भी चांस और स्कोप है। पर हाँ ये बात सही है कि हमारा हाथ कैसा चला है? डबल एंट्री बेस। आगे चलते हैं। इवन अ ट्रायल बैलेंस इज मैच, सम एरर्स मे स्टिल रिमेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स। क्या ट्रायल बैलेंस मैच होने के बाद भी कुछ गलतियों की संभावनाएं है? फॉर एग्जाम्पल नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट परचेज। नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट परचेज, रिकॉर्ड ही नहीं किया तो ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा ना? ठीक है। नॉट अफेक्टेड एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस बिकॉज द बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ द परचेज एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बात समझ गए? यदि आप किसी एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करोगे तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर ही जाएगा। ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक ही वजह से मैच नहीं करेगा, जब आपने जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट नहीं करोगे। आप चाहे गलत अकाउंट में क्रेडिट कर दो एंड ट्रायल बैलेंस मैच करेगा।
मुझे फीस मिली, कैश अकाउंट डेबिट टू आशा, मैंने डाल दिया कैश अकाउंट डेबिट टू निराशा, किसमें डाल दिए? निराशा में, तो भी ट्रायल बैलेंस में निराश होने की जरूरत नहीं है, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, क्योंकि आशा का पैसा कहां डाल दिया? निराशा। क्या हो गया फिर? ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा। ऐसा ना कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस एक वक्त ही मैच नहीं करेगा। मिला 1000 रुपए तो कैश में तो 1000 लिख दिया और आशा के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 900 से, तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। 100 रुपए का फर्क ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है जी। अब एक चैप्टर पढ़ा हमने, कौन सा? बोलो। बुक्स, सब्सिडरी बुक्स। एक बात दिमाग में ना कान खोल के सुन लो आज, और आज के बाद दोबारा नहीं बोलूंगा, और प्रॉब्लम आएगी हर पॉइंट में यदि बात ध्यान से नहीं सुनोगे तो। लिखो, एंट्री फर्स्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सबसे पहले एंट्री कहां रिकॉर्ड होती है? बुक्स में। देन आफ्टर पोस्टिंग टू दी their corresponding ledger account या रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट, जो भी होगा, दी रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट उसके रिस्पेक्टिव लेजर में जाएगी। मैं समझाऊं कैसे? पहला पॉइंट लिखो इसमें। अच्छा पहले बताओ, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? बुक्स में रिकॉर्ड करना। और पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? लेजर में पोस्ट करना। बात समझ रहे हो? रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? बोलो बेटा। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। और पोस्टिंग का क्या मतलब होता है बेटा? पोस्टिंग का मतलब होता है लेजर में पोस्ट करना, लेजर में पोस्ट करना। बोलो हाँ या ना? अब मैं आपको समझाता हूं क्या और कैसे। पहला पॉइंट लिखो। पहला, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, बताओ क्या होगा? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन सेल बुक, देन आफ्टर बुक क्रेडिट सेल ऑफ बुक नहीं गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, जब आप सामान बेचोगे तो कहां रिकॉर्ड करोगे? बोलो बेटा। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड करोगे? किसमें रिकॉर्ड करोगे? लिखो बेटा, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स में लिखो, फर्स्टली वी रिकॉर्ड इन सेल्स बुक, फर्स्टली वी रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक। सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करोगे? सेल बुक में। देन आफ्टर पोस्टेड टू दी, कहां पोस्ट करोगे? किसके लेजर में? नहीं, पोस्टेड टू दी डेबिट साइड ऑफ डेटर अकाउंट। डेटर को डेबिट कर दोगे ना, डेटर के लेजर में जाके क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। बोलो हाँ या ना? जब उधार पे गुड्स बेचोगे तो उसकी सेल एंट्री बताओ क्या होती है? डेटर टू सेल्स। एंट्री की बात नहीं कर रहा सर, एंट्री रिकॉर्ड कहां होगी? सेल बुक में। सेल और पोस्ट कहां होगी? जब डेटर का लेजर बनेगा ना, डेटर का लेजर, तो उसमें डेबिट में जाके क्या लिखोगे? क्रेडिट सेल्स। हाँ या ना? समझ गए पहला पॉइंट? तो क्या लिखा आपने बताओ? बोलो। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन सेल बुक, देन आफ्टर पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ डेटर अकाउंट। आगे लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो बेटा। सेकंड पॉइंट लिखो, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। इस केस में क्या होगा? बोलो बेटा। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स क्या होगा? बोलो। लिखो, फर्स्टली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, फर्स्टली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, फर्स्टली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, देन आफ्टर पोस्टेड टू दी क्रेडिट साइड ऑफ सप्लाई क्रेडिटर अकाउंट, देन आफ्टर पोस्टेड टू दी क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिटर अकाउंट। हाँ या ना? क्या बात को लॉजिकली समझ पा रहे हो? नहीं, वो जब बुक क्लोज करते हैं तो लेजर में पोस्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सर सेल बुक के बाद तो सेल लेजर में लिखेंगे,
उसी वक्त कहां लिखते हैं? क्रेडिटर में लिखेंगे। देखो मैंने सामान बेचा उधार पे, तो पहले मैं एंट्री का रिकॉर्ड करूंगा सेल बुक में। सेल बुक से कहां जाएगी? डेटर के लेजर में। सेल के लेजर में कब जाएगी? जब सेल बुक बंद हो जाएगी। जब सेल बुक बंद हो जाएगी तो महीने के आखिरी में, 6 महीने के आखिरी में, साल के आखिरी में वो टोटल सम होगी किसमें जाएगी? सेल के लेजर में। उसी वक्त कहां जाएगी? डेटर के अकाउंट में। एक एंट्री का इंपैक्ट दो जगह आएगा, सेल वाली का सेल बुक में और डेटर के डेबिट में। और क्रेडिट परचेज का इंपैक्ट कहां आएगा? परचेज बुक में और क्रेडिटर की क्रेडिट में। क्रेडिटर की नेक्स्ट थर्ड लिखो, सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड होगा। हाँ जी, क्रेडिट सेल्स रिटर्न लिख लो बेटा। क्रेडिट सेल्स रिटर्न, सही बात बोल रही है। क्रेडिट सेल्स रिटर्न का रिकॉर्ड होगी, बोलो। सेल रिटर्न बुक में लिखो, फर्स्टली रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न बुक। फर्स्टली रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न बुक। फर्स्टली रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, देन आफ्टर पोस्टेड टू दी क्या? क्रेडिट साइड ऑफ, नहीं, डेबिट साइड ऑफ। चलो एंट्री बोलो, सोचो क्या होगी? सेल रिटर्न है ना, सेल रिटर्न डेबिट टू डेटर। पहले का रिकॉर्ड होगा फर्स्टली रिकॉर्डेड इन द सेल रिटर्न बुक, देन आफ्टर पोस्टेड टू दी क्रेडिट साइड ऑफ डेटर्स अकाउंट। क्रेडिट साइड ऑफ डेटर्स अकाउंट। अच्छा, अकाउंट कहां होता है? अकाउंट किसे बोलते हैं? लेजर को। अकाउंट किसे बोलते हैं? एंट्री रिकॉर्ड कहां होती है? जर्नल में। एंट्री रिकॉर्ड कहां होती है? और पोस्ट कहां होती है? लेजर में। अकाउंट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? लेजर के लिए। किसके लिए? लेजर के लिए। फोर्थ लिखो बेटा, फोर्थ, क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। बोलो, क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, बोलो क्या होगा इसमें? लिखो फर्स्टली रिकॉर्डेड इन कहां रिकॉर्ड होगा? फर्स्टली रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। फर्स्टली रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। फर्स्टली रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, देन आफ्टर पोस्टेड टू दी डेबिट साइड ऑफ क्रेडिटर अकाउंट। 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 कितनी बात समझ में आती है? 4। पांचवी बात पढ़ते हैं। देखो बेटा, कैश सेल्स। कैश सेल्स क्या होती है? कैश सेल पहले का रिकॉर्ड होगी? कैश बुक। फिर कहां जाएगी? सेल के लेजर में। किसमें जाएगी? सेल के लेजर में। लिखो कैश सेल्स। कैश सेल्स, एक बात बताओ, कैश सेल पहले का रिकॉर्ड होगी? कैश बुक। तो लिखो फर्स्टली रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। फर्स्टली रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, and then after posted to the credit side of sales account. Credit side of sales account, posted to the credit side of sales account. आगे चले। 6th, cash purchase। बेटे तो कॉमन सेंस वाली बात है, करो खुद सोचो। कैश परचेज क्या होगा? पैसा आ रहा है, जा रहा है, तो कैश डेबिट होगी, क्रेडिट होगी? तो लिखो क्या होगा? फर्स्टली रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। फर्स्टली रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, देन आफ्टर posted to the debit side of purchase account. Debit side of purchase account.
अब देखो बेटा होता क्या है, रिकॉर्डिंग तो ठीक हो जाती है, पोस्टिंग में कई बार गलती हो जाती है। रिकॉर्डिंग ठीक है और गलती क्या हो गई हमसे, पोस्टिंग। समझे? करें। अब गलती का पता कहां चल रहा है, ट्रायल बैलेंस बनाने से या ट्रायल बैलेंस बनाने के? कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है जी, निकाल लो जी, पहला एग्जांपल निकाल लो बेटा, बुक से पहला एग्जांपल निकाल लो। मिल गया पहला एग्जांपल। अच्छा एक बात तो आपको पता ही है, कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटलिंग। कम टोटल किया है, क्या किया है? कम टोटल किया है। कैसा टोटल किया है बेटा? कम टोटल किया है। ठीक है, ठीक है जी। अंडर का मतलब कम टोटल किया है, और अच्छा सॉरी, कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, अंडर कास्टिंग का मतलब कम टोटल करना, और ओवर कास्टिंग का मतलब ज्यादा टोटल कर देना। कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटलिंग। अंडर का मतलब अंडर कास्टिंग, कम टोटल करना, ओवर कास्टिंग ज्यादा टोटल करना। ध्यान है किसी को कोई डाउट? अब पहला एग्जांपल बड़ो बुक से क्या कहता है, हाउ विल यू फॉलोइंग एरर्स रेक्टिफाइड इन द बुक्स ऑफ परम। किसके बुक्स में करना है? इफ सस्पेंस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट, मैं आपको दोनों से सिखा देता हूं। मैं आपको इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट ना करने का क्या मतलब है बताओ? कि गलती का पता, बोलो गलती का पता ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले चल गया। यदि गलती का पता ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद चलता तो उस क्वेश्चन में क्या लिखा होता? प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। क्या कहता है वो? प्रिपेयर। चले पहला क्वेश्चन करें, आओ जी। मैं आपको क्वेश्चन किससे करके दिखा रहा हूं बेटा? दोनों से ही करके दिखा रहा हूं। मैं आपको क्वेश्चन किससे करके दिखा रहा हूं? एग्जाम्पल नंबर पहला, इफ एरर आर लोकेटेड बिफोर प्रिपेयरिंग दी ट्रायल बैलेंस, और इफ errors are located after preparing the trial balance। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। पहला पॉइंट पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? पहला पॉइंट पढ़ो बेटा, इसमें क्या लिखा है? परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 1000 रुपए। परचेज बुक्स 1000 रुपए से क्या है? कम रिकॉर्ड करी है, तो और रिकॉर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? अच्छा बात बताओ, यदि गलती का पता ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही चल गया तो बस परचेज को डेबिट करना है। किसको डेबिट करना है? क्या एंट्री होगी बोलो? लिखो परचेज, एंट्री नहीं होगी, नरेशन लिखेंगे। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1000। अच्छा बात बताओ, यदि परचेज 1000 रुपए से कम रिकॉर्ड हुई है, बोलो यदि 1000 रुपए से कम रिकॉर्ड हुई है, मेरी बात कान खोल के ध्यान से सुनना एकदम। परचेज 1000 रुपए से क्या हुई है? कम रिकॉर्ड हुई है, और हम ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, तो बताओ ट्रायल बैलेंस मैच हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ होगा ना। परचेज, इसका मतलब आंखें बंद करो, जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो क्रेडिट साइड ज्यादा आई होगी। आओ जी बेटा, तो मेरी बात ध्यान से समझो एक बार, कि हमने परचेज को 1000 रुपए से क्या किया? परचेज बुक में कम रिकॉर्ड कर लिया। मतलब जब हम परचेज बुक का टोटल मार रहे होंगे ना, टोटल कर रहे होंगे, तो हमने 1000 रुपए से कम टोटल कर दिया होगा। तो हमने ट्रायल बैलेंस में परचेज कम डाली होगी डेबिट में, क्रेडिट साइड ज्यादा आई होगी, डेबिट साइड। डेबिट साइड में हमने किसको जन्म दिलवा दिया होगा? सस्पेंस डेबिट में आ गया। अब ऑडिट के दौरान आपको आपकी गलती का पता, आपको आपकी गलती का एहसास कि हमने 1000 रुपए से परचेज बुक को कम रिकॉर्ड। अब करो, ठीक करो, परचेज को 1000 रुपए से डेबिट करोगे, और वो जो सस्पेंस डेबिट पड़ा है उसे खत्म करने के लिए क्या कर दोगे? तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब यदि गलती का पता ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले चल गया तो लिखोगे परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹1000। और गलती का पता कब चला? ट्रायल बैलेंस बनाने के, तो क्या करोगे? परचेज को डेबिट करोगे, वो जो सस्पेंस उसकी वजह से डेबिट हो गया होगा उसे खत्म करने के लिए क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। बहुत सारे टीचर अपनी बात को कम बोलने के लिए, कम शब्दों में समझाने के लिए एक बात बोलते हैं कि दूसरी तरफ सस्पेंस अकाउंट डाल दो। दूसरी तरफ क्या डाल दो? अब बच्चा तो समझ गया, दूसरी तरफ सस्पेंस अकाउंट डाल दो, उसको लॉजिक नहीं समझ आया कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे के लॉजिक को फिर समझो। जब मैं परचेज बुक का टोटल कर रहा था
तो 10,000 की बजाय मैंने कितना टोटल कर दिया, 9,000। इसका मतलब परचेज बुक को मैंने कम टोटल किया। तो मैंने ट्रायल बैलेंस में जाके परचेज 10,000 की बजाय कितनी लिखी होगी, क्रेडिट साइड पूरी आई होगी 1,00,000, पर डेबिट साइड कितनी आई होगी, 99,000। 1,000 रुपए से डेबिट साइड कम आ रही होगी। अब टेम्परेली ट्रायल बैलेंस को मैच कराने के लिए, टेम्परेली ट्रायल बैलेंस को मैच कराने के लिए मैंने कौन सा खाता खोल दिया होगा, सस्पेंस अकाउंट खोल दिया होगा। कौन सा अकाउंट खोल दिया होगा, सस्पेंस अकाउंट खोल दिया होगा। कौन सा अकाउंट खोल दिया होगा, अब क्या होगा बोलो, सस्पेंस खोल दिया होगा। तो सस्पेंस का बैलेंस कैसा हो गया, डेबिट। अब ऑडिट के दौरान गलती का पता, तो क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट नहीं हुई थी ना, तो परचेज को डेबिट कर दो 1,000 रुपए से। और 2 क्या कर दोगे, जो सस्पेंस डेबिट पड़ा है उसे खत्म करने के लिए क्या कर दोगे, तो सस्पेंस अकाउंट एरर मिलने पे ओपन होता है या क्लोज होता है, क्लोज। नालायको क्लोज। गलती मिलने पर, एरर आइडेंटिफाई होने पे। अब बताओ सस्पेंस अकाउंट ओपन कब होता है, जब सस्पेंस अकाउंट, जब ट्रायल बैलेंस मैच, तो टेम्परेली उसे मैच कराने के लिए कौन सा अकाउंट खोल देते हैं। आगे चल के भविष्य में जब गलतियां मिलती हैं तो सस्पेंस अकाउंट से हम एंट्री पास करके सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं। क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। यहां तक किसी भी प्राणी को कोई डाउट। सेकंड पॉइंट पढ़ो, क्या कहता है बेटा, रिटर्न इनवर्ड बुक अंडर कास्ट है। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट। बताओ क्या करोगे, क्या हो रखी है, अंडर या ओवर, सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 500। और यहां यदि गलती का पता यहां चलेगा तो क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बोलो हाँ या ना, इतनी बात में किसी को कोई डाउट। चले आगे, थर्ड पॉइंट पढ़ो बेटा, पढ़ो थर्ड पॉइंट, अच्छा पॉइंट है। 2,500 रुपए राइट ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन बट नॉट डेबिटेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब पढ़ो, थर्ड पॉइंट ध्यान से पढ़ो बेटा। 2,500 रुपए डेप्रिसिएशन लगाया, मशीन को तो कम कर दिया, पर डेप्रिसिएशन के लेजर को डेबिट कर दो यार, सिंपल सी तो बात है। क्या एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड रुपीज 2,500। तो डेप्रिसिएशन को कितने से डेबिट कर दोगे। अच्छा बात बताओ, अब सोचो यदि यहां गलती की होगी तो क्या गलती की होगी, डेप्रिसिएशन टू मशीन, मशीन को तो कम कर दिया पर डेप्रिसिएशन को डेबिट, तो डेबिट साइड कम आ रही होगी। डेबिट साइड क्या आ रही होगी, तो सस्पेंस का जन्म भी कहां हुआ होगा, डेबिट में। अब गलती का पता चल गया कि डेप्रिसिएशन डेबिट, तो क्या एंट्री करोगे, क्या एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बोलो हाँ या ना, 2,500। किसी को डाउट बेटा इसमें, नहीं सस्पेंस तो एक ही आएगा ना बेटा, दो सस्पेंस कैसे आ सकते हैं, गलतियां बहुत सारी हो सकती हैं, डेबिट में भी क्रेडिट में भी बहुत सारे सस्पेंस, डेबिट क्रेडिट कहीं भी हो सकता है, पर एट लास्ट उसका बैलेंस तो एक ही बचेगा ना सस्पेंस का। हाँ इफेक्ट 2,000 का ही आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस में। हाँ आगे लिखो बेटा, फोर्थ, स्टेशनरी ऑफ 750 पोस्टली ट्वाइसली इन द स्टेशनरी अकाउंट। कितने की स्टेशनरी खरीदी, अच्छा जब स्टेशनरी खरीदते हो तो स्टेशनरी को क्या करते हो, डेबिट या क्रेडिट, कितनी बार डेबिट होगी स्टेशनरी, ठीक कैसे करोगे, एक बार ज्यादा डेबिट हो गई ना तो उसे क्या कर दो, एंट्री क्या होगी, स्टेशनरी अकाउंट विल बी, स्टेशनरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कितने से 750। स्टेशनरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड कितने रुपए, 750 रुपए से स्टेशनरी को हमने क्या कर दिया मेरे बेटा जी, क्रेडिट कर दिया। भाई रोहित नहीं समझ आ रहे हैं, अब बता यहां क्या करेंगे एंट्री, स्टेशनरी को क्या करना है, क्रेडिट ना, तो क्या एंट्री बनेगी बोल, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी अकाउंट, हाँ या ना, बोलो किसी को डाउट यहां तक बेटा। लास्ट पॉइंट पे आओ, पढ़े पढ़ो, फिफ्थ पॉइंट को मार्क करो, इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है, प्यारा सा पॉइंट है, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। क्या कहता है ये, क्रेडिट सेल्स ऑफ 151 टू हरी, किसको सामान बेचा बेटा हमने, कितने का सामान बेचा है, करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक,
बट पोस्टेड एज 115। अच्छा, पोस्ट कहां होता है, किसके लेजर में, सेल के हरी के, बस ये पॉइंट पकड़ना था आपने। यही बात मैंने आपको भी पहले समझाई। पहले एंट्री रिकॉर्ड कहां होती है, सेल बुक में, फिर पोस्ट कहां होती है जाके, डेटर के लेजर में। किसके लेजर में, पढ़ो, एक क्रेडिट सेल करिए 151 की हरी को, तो सेल बुक में तो 151 ही लिखा, पर पता नहीं क्या हुआ, जब हम उस एंट्री को उठा के पोस्ट कर रहे थे किसके लेजर में, तो हरी को कितने से डेबिट कर दिया, कम किया ज्यादा किया, तो और डेबिट करना पड़ेगा कितने रुपए से, 36 रुपए से, 36 रुपीज। तो एंट्री क्या होगी बोलो, हरी अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 36। हरी को 36 रुपए से डेबिट कर देंगे, और एंट्री क्या होगी, हरी टू सस्पेंस। तो बोलो हरी बोल, क्या बोल, हरी बोल। क्लियर है यहां तक, ठीक है। आज की क्लास इतनी सी ही थी, कोई डाउट, टेस्ट मैं देता हूं बेटा।